आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक मां के दुख से परिचित कराने जा रहे हैं, जो कड़िया प्लॉट, पोरबंदर, गुजरात में रहती है। उनका नाम शांता बहन है। उनके पति की मृत्यु कुछ समय पहले किसी कारणवश हो गई थी। उनका एकमात्र बेटा था, जिसकी भी मृत्यु हाल ही में बीमारी के कारण हो गई। इस दुखद घटनाक्रम के कारण शांता बहन की मानसिक स्थिति अब सामान्य नहीं रही है और उन्हें भूलने की भी आदत हो गई है। अगर हम उनके घर की बात करें तो उसकी हालत भी अत्यंत जर्जर है। घर के बाहर का गेट टूटा हुआ है, छत गिरने की स्थिति में है और शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। ऐसे कठिन हालात में कभी कभी उनके पड़ोसी उन्हें भोजन दे देते हैं। दर्शकों, इस कलयुग के अंधकार में शांता बहन को एक नई आशा की किरण दिखाई दी। अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना। तो आइए जानते हैं कि शांता बहन को अन्नपूर्णा मुहिम से क्या क्या राहत मिली है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल के अंदर। ऐसे न्यूज चैनल की जो टीम है आज पहुंची है गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के अंदर। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हो, पोरबंदर का यहाँ पर बोर्ड है। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर एक परिवार है, शांता बहन जिनका नाम है, उनको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, अब हम उसके घर की ओर चलेंगे और जो उनके घर की परिस्थिति है और कैसे गुजारा करते हैं वो आपको इस कवरेज के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिए इस कवरेज के साथ, हम आपको उस घर की ओर लेके चलते हैं और पूरी कवरेज दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम पोरबंदर जो जिला है, जो कड़िया प्लॉट है, बताया जा रहा है कि जो माई हैं वो यहाँ रहते हैं, जिनका नाम है शांता बहन। अभी ये उनका घर है। हम उनकी घर की परिस्थिति बताएंगे और कैसे वो गुजारा कर रहे हैं अभी, तो वो भी आपको हम उनसे बातचीत करके पूरी कवरेज बताएंगे। तो हम सबसे पहले अंदर की ओर आए हुए हैं। ये आप देख सकते हो कि ये बाहर का दरवाजा है, जो कि पूरा एकदम लग रहा है पूरा मतलब सड़ गया है, पूरा इसके अंदर जंग लग गया है। अभी हम आपको अंदर की ओर लेके चलेंगे। ये मकान है, जो आप देख सकते हो कि जो परिस्थिति है मकान की वो काफी कमजोर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जो है केवल ब्लॉक रखे हुए हैं, प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हो रखा है। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको जो घर की परिस्थिति है, घर के अंदर की क्या व्यवस्था है, वो आपको बताएंगे। ये एक कमरा है जिसके अंदर जो रसोई है, यहाँ पर कुछ ही वस्तु है, जो कुछ बर्तन है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और अंदर आप देख सकते हो कि जो ऊपर की जो दीवार है, आप देख सकते हो कि काफी खराब स्थिति है और मतलब कि जो दीवार से धूल भी नीचे गिरती है। ये मकान की परिस्थिति है। अभी अंदर की ओर हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि अंदर की क्या क्या व्यवस्था है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मकान की स्थिति है वो काफी कमजोर लग रही है। ये जो आप देख पा रहे हो कि इससे जो है यहाँ से मिट्टी भी मतलब गिरती है, पूरा चूना वगैरह यहाँ से नीचे गिरता है। तो काफी मकान की परिस्थिति भी बहुत खराब है और कुछ बिस्तर भी जो है वो गिने चुने यहाँ पर है। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो बर्तन है वो भी मतलब कि कम है। जैसे कपड़े भी रखे हुए हैं, कुछ कपड़े हैं और बर्तन जो देख पा रहे हो कि बर्तन भी कुछ कुछ यहाँ पर है। तो ये
जो है घर की स्थिति है आप देख सकते हो, और लाइट का कनेक्शन भी है। अभी हम आपको जो बाथरूम की व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे कि बाथरूम है कि नहीं है। नहाने का बाथरूम है, लेकिन जो है दरवाजा नहीं लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। इसमें जो बाहर का जो है वो दरवाजा टूटा हुआ है, केवल जो है बाथरूम टॉयलेट है उसका ही दरवाजा लगा हुआ है। और काफी जो है आप देख पा रहे हो कि जो बाहर की स्थिति देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि काफी स्थिति इनकी घर की भी खराब है। तो अभी हम जो शांता बहन है, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनको क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको राशन सामग्री दी जाएगी, तो वो भी आपको पूरी कवरेज के साथ बताएंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ शांता बहन जो है जुड़ चुके हैं। इनको दर्शकों हिंदी नहीं आती है, तो हम गुजराती में इनसे बातचीत करेंगे कि अब तक इनका गुजारा कैसे चल रहा था और कितने समय से ये परिस्थिति ऐसी है। नमस्कार माताजी। હું બોલું માતાજી શું નામ છે? શાંતાબેન. બરાબર. તો અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે, કેટલા છોકરા છે તમારે? મારે એ કઈ ને બોલે અટાણે હવે રસ્તે કોઈ નથી તમારે? કોઈ નહીં, બરાબર. કોઈ નહીં, હું એકલી. આ બધીને ખબર છે તો આ દૂધ તૂત વાળી છે. તો અત્યારે તમારો ગુજારો કેવી રીતે ચાલે છે? અત્યારે ગુજારો કેવી રીતે ચાલે છે? મારે પૈસા મેં ભેગા કર્યા હતા, હાજી હતી તે અહીં દઈ જતા બધાય. બ્રાહ્મણ ને હિસાબે હું आस पड़ोस के लोग आपको खाना दे देते हैं? હા, કોઈ નથી. दर्शकों, इनका जैसे कि उम्र के हिसाब से इनको काफी मतलब बोलने में भी इनको कुछ याद नहीं रहता है, तो हम इनके पड़ोसी हैं उनसे बातचीत करेंगे। રોટલો ખાવાનું મરજી થાય તો इनका कहना है कि जो आस पड़ोस के जो लोग हैं इनकी मदद मतलब कि खाने की करते हैं। तो अभी दर्शकों, यहाँ के जो पड़ोस में थे वो बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये माताजी यहाँ पर रहते हैं और कब से ऐसी परिस्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार. बहन, कब से ये माताजी इनकी परिस्थिति ऐसी है? और આની 10-15 વર્ષથી આ રીતની પરિસ્થિતિ છે. કોઈ છે નહીં, દીકરા હતા બે ગુજરી ગયા છે અને એકલા છે. જો બીમાર થાય તો આસપડોસવાળા બધા એને હોસ્પિટલ લઈ જાય. બીમાર બહુ વધારે મજા ન હોય તો જાગીએ રાતે અમે, ને ક્યારેક બહુ તબિયત બગડે તો મારે રાતે 12 વાગે 2 વાગે લગીને અમે માથે બેસીએ બધાય. मतलब आप यहाँ से मदद करते हैं इनकी? બધાય લતાવાળા બધા એને થાળી આપી જાય, દવાખાને લઈ જાય, સેવા કરે, બધું કરે આજુબાજુવાળા બધાય. तो ये घर में अकेले ही है? આ એકલા જ છે, કોઈ છે નહીં. तो जैसे कि इनका कोई मतलब कि जमीन वगैरह या ऐसा कोई बैंक बैलेंस? બ્રાહ્મણ હતા, ગોળપદું કરતા, એ ઘરવાળા ગુજરી ગયા. એક દીકરો તો એ 20 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયો, અત્યારે એકલા જ છે. तो इनका ये भरण पोषण कैसे, जैसे खाने का व्यवस्था वगैरह ये कैसे होता है? એના ટ્રસ્ટના જે બધા હતા ને, એના થોડા ઘણા પૈસા હતા, એ મૂક્યા હતા, એમાંથી એને ટિફિનનું ને એવું બધું કરી દેતા, હોસ્પિટલે લઈ જતા, એ રીતના બધું કરતા. अच्छा, मतलब ट्रस्ट के यहाँ पे इनकी मदद નાતના होती હોય है? ને બધા, એ બધા એને ફાળો કરી અને એમાં એનું પૂરું કરે. ટિફિનના કોઈ પૈસા દઈ જાય, કોઈ નાસ્તો દઈ જાય, એ રીતે ફરતા ફરતા બધું ધ્યાન રાખે છે. जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनकी मुहिम के तहत ये माता जी को सामग्री देने जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसे संत देखा था जो मतलब घर घर जाके पूछ कर उनकी मदद करते हैं? નહીં કહું, ક્યારેય નથી જોયા. અને આભાર એનો કે આને આપે ને આનું ધ્યાન રાખે તો આનું કોઈ છે નહીં, આના આશીર્વાદ એને એટલા ફળ છે, કેમ કે સાવ એકલા જ છે બિચારા. तो जो संत रामपाल जी महाराज है उनके विषय में क्या कहना चाहोगे आप? એનો બહુ જ આભાર કે એ ઘરે ઘરે જઈને આવા મહિલાઓનું ધ્યાન રાખે, ને એનું બહુ જ મોટું સારું કામ છે એમાં બધું. आप धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। મહારાજનો ધન્યવાદ. उनके और भी कई कार्य होते हैं जैसे दहेज मुक्त को लेकर और समाज को कई, तो क्या कहना चाहोगे आप? वो भी बहुत अच्छा काम है દહેજ મુક્તિનો. નાના જેવા બીજા કોઈનું હશે તો પણ અમે કહેશું તમને, બરાબર. तो दर्शकों, इनका कहना है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और ये जो माता जी है वो केवल अकेले ही यहाँ पर रहते हैं। जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं इनकी मदद करते हैं। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य को पता चला कि माता जी की ऐसी स्थिति है, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर इनकी टीम यहाँ पर सर्वे के लिए आई और उनको जो राशन की सामग्री की जो जरूरत है वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अभी हम आपको जो क्या क्या राशन सामग्री दी जा रही है वो आपको बताएंगे। जैसे कि दर्शकों, अभी इनको जो माता जी है इनको जो सामग्री प्रदान की गई है,
तो यहाँ पर 5 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो चावल है, फिर नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, फिर सर्फ की थैली है, और यहाँ पर अलग अलग दालें हैं, जैसे कि हरे मूंग की दाल है, फिर पीली दाल है, फिर चने की दाल है, और यहाँ पे काले चने हैं, और जीरा है, 1 लीटर तेल है, अचार है, एक सूखा पाउडर जो कि चाय बनाने के लिए अगर दूध नहीं होता है तो ये सूखा पाउडर से चाय बना सकते हैं, और धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, टाटा चाय है, और टाटा नमक है 1 किलो, जो आप देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी का टाटा वाला, और ये 1 किलो शक्कर है। तो ये माता जी को जो सामग्री, खाने की जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई गई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, जैसे कि ये सामान तो 1 महीने के अंदर लगता है कि पूरा हो जाएगा, तो आगे की क्या प्रोसेस रहेगी वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हम उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब। सर, जैसे कि अभी ये जो सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो खाद्य सामग्री दी गई है वो तो सर 1 महीने के अंदर लगभग पूरी हो जाएगी, फिर आगे की माता जी की क्या व्यवस्था की गई है खाने के लिए सर? सदगुरु का आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश के अनुसार हम एक कार्ड देंगे, उसमें हमारा पूरा नंबर होगा, यहाँ के लोकल एरिया का, जिला का और सभी के नाम का ये होगा। इसके साथ है ये हम कार्ड देंगे तो महीने 1.5 महीने यहाँ से 10-15 दिन में एक भगत आएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ माँ जी का कितना राशन है, कितना नहीं है, क्या ज़रूरियात है, किस किस की ज़रूरियात है, वो देखेंगे। उसके हिसाब से महीने 1.5 महीने की जब भी ज़रूरियात होगी तभी हम माँ जी को राशन पानी पूरा पाएंगे। ये हमारे गुरु जी का आदेश है, और ये भी कार्ड लेकर जाएंगे, पैसे नंबर भी लिख लेंगे, हमारे एरिया का, जिला सेवादार का पूरा नंबर लेकर हम माँ जी को देंगे। माँ जी किसी को फ़ोन करेंगे और 10-15 दिन के एक भगत आएगा, देख कर जाएगा। सर, कार्ड की क्या कंडीशन रहेगी सर? सदगुरु संत रामपाल जी महाराज भगवान जी का हमारा आदेश है कि सदगुरु का कोई भी नशा न करे, नशा मुक्त भारत ये हमारा मुहिम है। परमात्मा हमारे गुरु जी का आदेश है कि नशा कोई ना करे, ना बीड़ी, तंबाकू, फाकी या मांस, मदिरा कोई भी पकड़ करके सेवन करेगा। अगर पकड़ा जाएगा कि कोई फाकी खाया, तंबाकू खाया या शराब पिया बोले तो राशन उसी टाइम बंद किया जाएगा, वो फिर राशन नहीं देंगे। नशा मुक्त भारत बनाना हमारे गुरु जी का आदेश है। जी, अभी आप कार्ड इनको दे रहे हैं सर? हाँ, दे रही है माँ जी। तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि जो ये सामग्री अगर 1 महीने के अंदर पूरी हो जाए तो उनके शिष्य वापस इनको जब पूरी हो जाएगी तो एक नंबर भी देके गए हैं, ताकि वो जब भी राशन सामग्री पूरी होगी तो इनको प्रोवाइड की जाएगी। और इनका ये भी कहना है कि जो सामग्री है वो जब तक इनको ज़रूरत है तब तक इनको ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको दी जाएगी। सर, ये रजिस्टर किस लिए दिया जा रहा है सर? सदगुरु के आदेश अनुसार हमारा रजिस्टर यहाँ माँ जी को देंगे, और कभी भी सामान पूरा लिख कर यहाँ रखा है, फिर भी कभी भी भगत आएगा इसी रजिस्टर के अंदर हम फिर एंट्री कर देंगे यहाँ के, फिर माँ जी को इतना सामान दिया है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से सामान देंगे, जी जरूरियात जी वस्तु की होगी वहाँ देंगे, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। इसलिए ये रजिस्टर हम माँ जी को देंगे। माँ जी जब भी वह भगत कोई भी सेवा करने के लिए आएंगे तभी इसमें लिख देंगे क्या क्या चीज दी है, क्या नहीं दी, वो पूरा नहीं। दूसरी किस्त भी देंगे तो भी ये 1.5 महीना 2 महीना जब भी माल सामान खलास होगा, जो भी सामान खलास हो गया, चारों आटा खलास हो गया, चावल खलास हो गया, तेल का, फिर किट देंगे तो क्या क्या चीज इसमें फिर एंट्री कर देंगे तो माँ जी को, या इसके पास माँ जी के पास एक रजिस्टर रहेगा, एक हमारे पास रहेगा। जी सर, धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर इनके पड़ोस में ही रहते हैं बहन, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो माता जी जो है वो उम्र के हिसाब से बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनको जो राज सामग्री दी गई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
जो इनको वस्तु की जरूरत थी खाने की वो उपलब्ध करवाई गई, तो इनके क्या विचार है और क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं पूछा। पूजा बहन, ये बताइए कि माजिद को जैसे कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन की सामग्री दी गई है, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये मुहिम की तरफ से हम उसको भगवान का रूप देते हैं, क्योंकि जो महिलाएं निराधार है, जिनके कोई काम करने वाला कमाने वाला नहीं है, उसके लिए ये सब अन्न और राशन देते हैं, वो उसके लिए भगवान स्वरूप है। जैसे कि हमने देखा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सत्युग की स्थापना करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, जिसको जो मदद होती है, जैसे कि बाढ़ के अंदर ऐसे परिवार होते हैं जो काफी सारे लोग होते हैं, उनको खाने की जरूरत होती है और बाढ़ में भी मदद करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये तो अच्छा है, सब यही चाहते हैं कि कोई गरीबों का कोई है नहीं, और ये संत महाराज अन्नपूर्णा मुहिम जी है वो ऐसी सेवा करे तो अच्छा है, सब निराधार महिलाओं के लिए। उनका एक ये भी उद्देश्य है कि भारत दहेज मुक्त हो और सभी बेटी पढ़े, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका ये अभियान है, तो क्या कहना चाहते हो इसके विषय में? ये तो अच्छा है ना, सब बेटी पढ़े और आगे बढ़े तो अच्छा है। इस तरह कोई निराधार महिला, कोई निराधार लोग उसके लिए सेवा कर सके, कोई बेटी पढ़े तो अच्छा है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है उन्होंने धन्यवाद दिया है, जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी अभियान संत रामपाल जी महाराज आज निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा जो शांताबेन की जो परिस्थिति थी, ऐसे कई परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज आज उनकी मदद कर रहे हैं। उनके टीम के द्वारा सर्वे किया जाता है और ऐसे कई परिवार को मदद की जाती है। जैसे आप पीछे बैनर की ओर देख सकते हो, ये स्लोगन है जो संत रामपाल जी महाराज विश्व स्तर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। उनकी टीम और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो उनके आदर्श अनुसार जो भी लोगों की मदद होती है वो की जा रही है। जैसा कि बैनर के ऊपर लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो कलयुग के अंदर जो सतयुग की शुरुआत है वो संत रामपाल जी महाराज हर उस अभियान के तहत निर्माण कर रहे हैं और ये जमीन स्तर पर काम किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो आज आपने देखा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब